वेलकम स्टूडेंट्स इन आरजीएस स्टडी। फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली में हम 7.10 के सभी सवालों को हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने 7.9 को हल किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा पहचान के लिए कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। यहाँ पर जो भी दी गई हैं सीमाएं, उन सीमाओं के अंतर्गत हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्रश्न 1 से 8 तक के प्रश्नों को समाकलनों का प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, इसलिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानना होगा। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x। तो ऊपर हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, इसलिए हम 2 से गुणा और यहाँ पर 2 से भाग कर लेते हैं। अब नीचे वाले को t मानते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है dx और इज इक्वल टू हो जाएगा ये dt। अब हमारा सवाल जो हो जाता है वो हो जाता है i बराबर ये 2x dx है और ये भी 2x dx है। इन दोनों के स्थान पर आ जाएगा हमारा dt और समाकलन ये अब यहाँ से 2x dx के स्थान पर पूरे के dt आ चुका है, इसलिए यहाँ पर 1 अपॉन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया है t, तो ये 1 अपॉन t बच जाता है। अब आती है बात लिमिट की। अब हम यहाँ पर लिमिट कहाँ से रखेंगे? अगर ये वाली लिमिट रखते हैं 0 से 1 तो ये लिमिट है हमारी x की, क्योंकि सवाल ये x में था, जबकि अब हमारा जो सवाल होगा वो t में हल होगा। इसलिए हमें जो लिमिट दी गई है वो x से t पर पहुंचानी होंगी। तो t पर पहुंचाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम जो हमने t माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, इसमें हम पहले ये x का मान 0 रखते हैं और फिर x का मान 1 रखते हैं यहीं पर। तो लिख देते हैं जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या आएगा निकल कर। आप यहाँ पर 0 रखेंगे, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1। तो t का मान जो होगा वो 1 होगा, अर्थात जो t की लिमिट होगी लोअर वो 1 होगी। और दूसरी रखेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है हमारी x की 1। अब x का मान यदि मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो x का मान 1 रखकर 1 का स्क्वायर होगा, जो कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से t का मान निकल कर आता है हमारा 2 और लिमिट हो जाती है हमारी 1 to 2। तो ये 1 से 2 लिमिट हमारी हो जाती है। ये लिमिट हमारी x की थी और ये लिमिट हमारी t की है। अब आगे इसका समाकलन कर देते हैं। जब आप समाकलन करेंगे ये 1/2 और रहेगा यहाँ पर, तो 1/2 भी रहेगा ये, और हम इसका समाकलन करते हैं 1 अपॉन टी का। तो 1 अपॉन टी का होता है log t, और जो लिमिट होती है हमारी ये 1 to 2 समाकलन के चिन्ह पर दी हुई, इन लिमिटों को हम यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब आगे करेंगे तो आगे करने पर कुछ नहीं करना, केवल हमें ये लिमिट रख देनी है। 1 अपॉन 2 रहेगा, और जब आप लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इससे पहली वीडियो में हम ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फिर भी हम आपको यहाँ पर याददाश्त के लिए बता देते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होगा हमारा वो होता है a to b, ये लिमिट दी गई है, और ये f x कोई फंक्शन है और dx इसके सापेक्ष हमें इसका समाकलन करना है। तो ये हो जाता है हमारा बड़ा ब्रैकेट f x dx, पूरे का समाकलन हमारा f x हो जाता है, और लिमिटों को बड़े ब्रैकेट के साथ यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। अब जब हम इसे समाकलन करने के बाद लिमिट रखने की बारी आती है तो लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, जहां पर भी x होगा, जितने पूरे सवाल के अंतर्गत जितने भी x होंगे सभी के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे पहले। तो हमारा यहाँ पर ये x है, इसके स्थान पर b रख देंगे और फिर माइनस लगाते हैं। उसके बाद रखते हैं लोअर लिमिट, मतलब नीचे वाली लिमिट रखते हैं जहां पर भी x दिए हैं। x हमारा ये है, तो ये हो जाता है fa। इस प्रकार से इसकी लिमिट यहाँ पर कंप्लीट रख जाती हैं, मतलब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम यहाँ पर भी यही काम करना है, पहले log
और हमारा t के स्थान पर पहला अपर लिमिट रखना है 2 और माइनस फिर लोअर लिमिट रखना है 1, तो ये हो जाएगा log 1। ये आप जानते होंगे कि log 1 का मान क्या होता है। log 1 का मान होता है 0, तो ये हो जाता है 1/2 log 2, जबकि log 1 का मान 0 होता है, इसलिए हमारा पहले क्वेश्चन का यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कोस की पावर 5 फाई और डी फाई। तो यहाँ पर भी इसका कोई डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। इसका समाकलन करने के लिए भी हम कोस को पहले अलग अलग करके तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाता है 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, और कोस को हम ऐसा कर लेते हैं, कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमारी 2 दूनी 4, कोस की पावर है 5 हमारी, जबकि हमने यहाँ पर 2 दूनी 4 पावर ले ली है और एक यहाँ पर बच जाएगी। मतलब ये 5 पावरों को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया है। ये 2 दूनी 4 पावर हो जाएंगी, ये 1 हो जाएगी, 5 पावर इस प्रकार से हमारी हो जाती हैं, बराबर 0 to π/2 ये लिमिट है, अंडर रूट साइन फाई, और यहाँ पर ये कोस स्क्वायर फाई जो ट्रिग्नोमेट्री की पहली सरसमीका होती है, कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली सरसमीका यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो ये कोस स्क्वायर फाई है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई यहाँ पर लिख देंगे हम। कोस स्क्वायर फाई के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली सरसमीका है, और जो ये वाला स्क्वायर है यहीं पर लगा रहेगा, और कोस फाई और डी फाई। अब यहाँ पर हम यदि साइन फाई को टी मानते हैं तो साइन फाई का आ जाता है कोस फाई डी फाई, जो कि हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम साइन फाई को टी मान लेते हैं। लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी। साइन फाई का हो जाता है कोस फाई और डी फाई इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से हमारा कोस फाई और डी फाई का मान निकल चुका है। अब जो बचता है हमारे पास, ये हमने टी मान लिया है, तो ये अंडर रूट टी बचेगा, ये 1 माइनस ये टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन फाई को टी माना तो साइन स्क्वायर फाई है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कोस फाई डी फाई के स्थान पर आ जाता है डी टी। लेकिन बात आती है अब लिमिट की, क्योंकि लिमिट है हमारी ये फाई की, जबकि अब जो सवाल होगा हमारा वो टी के सापेक्ष होगा, तो लिमिट को भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। जब फाई बराबर क्या है हमारा 0, जब फाई बराबर 0 होगा तो टी बराबर क्या निकल कर आएगा, यहाँ से पता लगेगा, क्योंकि फाई की जगह जब हम 0 रखते हैं तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो ये हमारी पहली लिमिट निकल आएगी लोअर। अब अपर लिमिट निकालने के लिए आप अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट है हमारी π/2। जैसे ही हम फाई की जगह π/2 रखते हैं तो ये साइन π/2 हो जाता है, साइन 90 हो जाता है। तो साइन 90 का मान क्या होता है हमारा 1। मतलब जब फाई का मान π/2 है तो टी का मान 1 होगा। तो ये हमारी अब नई लिमिट हो जाएंगी। और सवाल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आई इज इक्वल टू समाकलन, लिमिट हो जाती है 0 to 1 जो ये वाली लिमिट है, और यहाँ पर हो जाता है अंडर रूट टी, और ब्रैकेट के अंदर हो जाता है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ से, और कोस फाई डी फाई के स्थान पर आ जाता है डी टी। आगे करते हैं, तो इस अंडर रूट टी को 1/2 के रूप में बदल लेते हैं इस प्रकार से, टी की पावर 1/2, और इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये ए माना जाएगा और ये बी माना जाएगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर करेंगे, टी के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो टी की पावर 4 हो जाता है, ये माइनस 2ab, मतलब दोनों की गुणा का 2 गुना हो जाता है, और डी टी। अब इस अंडर रूट टी की अंदर मल्टीप्लाई करनी है हमें। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हम सीधा समाकलन कर देंगे। 0 to 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1 में मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, टी की पावर 1/2 ही रहेगा, प्लस अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर जुड़ जाएंगी, मतलब टी की पावर हो जाती है 4 + 1/2, ये जुड़ जाती है आकर। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 और टी की पावर 2 पहले से दी है, और ये 1/2 इसमें आकर जुड़ जाएगी, और डी टी। अब इसे जोड़ेंगे आप तो ये हो जाता है 0 to 1, ये टी की पावर हाफ बचती है, ये टी की पावर
4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाती है, और ये t की पावर 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाती है, और dt। अब इसका समाकलन कर देंगे सीधा सीधा। समाकलन हो जाता है इसका t की पावर, ये 1/2 है, इसमें एक पावर जोड़ेंगे तो ये हो जाती है 3/2 और बटा 3/2। इसी प्रकार से ये t की पावर 9/2 है, क्योंकि n+1 वाले फॉर्मूले से हो रहा है समाकलन। तो 9/2 में एक और जोड़ेंगे आप इस तरीके से, 9/2 प्लस क्या जोड़ेंगे इसमें 1। जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 2 ही कम 2, और ये हो जाएगा 2 ही कम 2 और 9 11, क्योंकि 2 और 9 कितने हो जाएंगे 11 और बटा 2। इस प्रकार से होगा 2 ही कम 2 और 9 ही कम 9, और 9 और 2 हो जाएगा 11/2। तो ये हो जाती है 11/2 बटा 11/2। इसी प्रकार से ये हो जाती है 2, और t की पावर ये हो जाती है 5 और 2 7/2, 7/2 और बटा 7/2। इस प्रकार से इसका समाकलन हो जाता है, और ये लिमिट अब यहाँ पर लिख दी जाती हैं। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 नीचे है, ये ऊपर चलकर 2/3 हो जाएगा, और t के स्थान पर हमें अपर लिमिट रखनी है। तो t के स्थान पर हम अपर लिमिट रखेंगे आप, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे तो ये 2/11 हो जाएगा। फिर t के स्थान पर लिमिट रखेंगे तो 1 की पावर 11/2 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 दूनी 4/7 हो जाएगा, और t की पावर जो हो जाती, t की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर हो जाती है 7/2। ये अभी हमारी लिखी गई है लोअर अपर लिमिट। अब हमें रखनी है लोअर लिमिट माइनस लगाकर। तो लोअर लिमिट हमारी क्या है 0, इसलिए टोटल पद 0 हो जाएंगे। यहाँ पर रखेंगे आप तो ये 2/3 गुणा ये t के स्थान पर 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 2/11, फिर t के स्थान पर 0 हो जाता है। फिर ये 2 दूनी 4/7 और t के स्थान पर 0 हो जाता है। ये हमारी लोअर लिमिट रख जाती है। अब लोअर लिमिट टोटल 0 है, इसे छोड़ देंगे, केवल इसका ही हमें मान निकालना है। तो ये 2/3 और 1 की पावर 3/2 1 ही रहता है, इसलिए ये इतना ही रहेगा। ये 2/11 और ये भी 1 की पावर 11/2 1 ही रहता है, इसलिए मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और ये 4/7 और इसकी भी 1 बचेगा, ये भी 7/2 है पावर, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। केवल यही हमारा हल होगा। इन सब का लैसे लेकर अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबका लैसे आ जाता है हमारा 11 7 77 और 77 तिया हो जाता है हमारा 231। अब हम इसे हल करते हैं तो 3 से हल करेंगे तो 77 दूनी 177 दूनी होता है हमारा 154, और फिर ये हो जाएगा 11 से इसे काटेंगे आप तो 21 बार कटेगा, 21 दूनी हो जाता है 42, माइनस 7 से इसे काटेंगे आप तो 33 बार कटेगा, और 33 चौक हो जाता है हमारा 132। अब इन सभी को जोड़ घटा लेंगे तो ये हो जाता है 4 और 2 6, ये 5 और 4 9 और 1 196 हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और 132 नेगेटिव हो जाता है। अब इन सब को आप घटाएंगे तो ये बच जाता है हमारा 64/231। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। सवाल नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0 to 1 लिमिट दी गई है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर भी हम साइन इनवर्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, तो इसके स्थान पर भी हमें कुछ ना कुछ रखना होगा। यदि आप यहाँ पर इसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अनुसार देखते हैं तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर यदि tan रख देते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। साइन से साइन हट जाएगा, तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं यहाँ पर tan थीटा। अब यहाँ से आप थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा रहेगा इधर और tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का मान जो निकलेगा वो tan इनवर्स x निकलेगा। अब इसका अवकलन करते हैं तो x का dx यहाँ पर और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाता है। यहाँ पर पहुंचते हैं हम तो ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स और ये 2 और x के स्थान पर tan थीटा मान लिया हमने, और बटा 1 प्लस फिर x के स्थान पर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। और उसके बाद है dx, तो dx के स्थान पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, क्योंकि ये dx है, इसके स्थान पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाता है। अब आती है बात लिमिट की, तो लिमिट हमारी ये थी हमारी थीटा की,
सॉरी ये लिमिट थी हमारी एक्स की, और अब हमारा होगा थीटा के सापेक्ष, तो लिमिट हमें चाहिए थीटा की अब, इसलिए यहाँ से हम लिमिट निकाल लेते हैं। जब हम यहाँ से लिमिट निकालते हैं तो लिख देते हैं जब x बराबर क्या है हमारा 0, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा निकल कर, आप यहाँ पर x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये थीटा का वैल्यू सीधा सीधा निकल जाएगा। जब x के स्थान पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये tan 0 का मान 0 ही होगा, इसलिए थीटा का मान भी 0 होगा। दूसरा, जब x का मान आप ये वाला रखेंगे अपर लिमिट, तो थीटा का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट 1, ये 1 है, 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4। अब लिमिट हो जाती है हमारी 0 से π/4। आगे हल करते हैं इसे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है 0 to π/4 साइन इनवर्स, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है इस प्रकार से, और sec स्क्वायर थीटा ये यहाँ पर सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा अभी। अब यहाँ से साइन हट जाता है, तो ये बचता है हमारे पास 0 to π/4, और ये बचेगा 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब यहाँ पर करेंगे हम आगे इसे फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाला है बाई पार्ट खंडस्थ समाकलन है, इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट और सेकंड से करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन करते हैं sec स्क्वायर का तो tan थीटा हो जाता है। ये पहला पोर्शन पूरा हो चुका है, इसलिए इसकी मैं लिमिट यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर माइनस होता है पूरे का समाकलन, फर्स्ट का करते हैं हम अवकलन, यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाता है, और sec का पुनः tan थीटा हो जाता है और d थीटा। अभी इसकी लिमिट यहीं पर रहेंगी, क्योंकि इसका एक बार समाकलन अभी और होना है। अब ये 2 आता है, ये 2 जो चलेगा वो इसकी मल्टीप्लाई में भी चलेगा और इसकी मल्टीप्लाई में भी चलेगा। यहाँ से 2 और यहाँ पर लिमिट रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट रखेंगे थीटा के स्थान पर तो ये हो जाता है π/4 tan π/4, ये मैंने रख दिया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 और tan 0, क्योंकि थीटा के स्थान पर 0 आना है दोनों जगह, 0 इंटू tan 0। अब आती है ये वाली, इसकी tan में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि tan में 1 की मल्टीप्लाई करने से tan ही रहेगा, ये tan थीटा और d थीटा ही रहेगा बराबर। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल ये ही बचेगा, 2 गुणा π/4 और tan π/4 किसका मान होता है 1, ये 0 हो जाएगा पूरा, माइनस 2 का 2 रहेगा, और यहाँ पर tan थीटा का हो जाता है log sec थीटा। ये हमने tan थीटा का समाकलन कर दिया है log sec थीटा, और लिमिट 0 to π/4 यहाँ पर लिख जाएगी। आगे हल करेंगे तो ये हो जाता है 2 से काट देंगे 4 को 2 बार, तो ये बचता है हमारा π/2 माइनस 2, और यहाँ पर लिमिट रख देते हैं हम, तो ये log sec π/4 अपर लिमिट रख जाएगी, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखते हैं log sec 0, ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी है। अब जो बचता है उसे यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से बचता है π/2 माइनस 2 log, और ये है हमारा sec π/4 मतलब sec 45, और sec 45 का मान होता है √2 माइनस ये है log और sec 0 का मान होता है 1। तो इस प्रकार से हमारी दोनों लिमिटों के मान रख जाते हैं। अब ये है log 1 का मान 0 होता है, तो हमारे पास केवल ये बचेगा 2 log √2, अंडर रूट को भी हम चेंज कर लेंगे, ये आ जाता है π/2 माइनस 2, और log अंडर रूट को चेंज क्या करेंगे हम 2 की पावर 1/2 लगा देंगे अंडर रूट हटाकर, और ये 1 का मान 0 हो जाएगा। तो बाकी बचता है हमारे पास ये π/2 माइनस 2, और ये log m की पावर n के फॉर्मूले से करेंगे तो n पहले आ जाएगा, मतलब 1/2 पहले आ जाएगा, और ये बचेगा log 2। आप चाहें तो यहाँ से इस 2 को इसकी पावर लगा सकते हैं, और ये जब ये log √2 की पावर 2 होगी तो अंडर रूट हट जाएगा, इस विधि से भी आप कर सकते हैं। तो ये बचेगा हमारे पास अब π/2 और माइनस का log 2। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 3 हल हो जाता है। सवाल नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
लिमिट 0 to 2x और अंडर रूट x प्लस 2 dx। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट इसका समाकलन करते हैं तो डायरेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर भी हमें मानना होगा। तो यहाँ पर हम पूरा अंडर रूट सहित इस पूरे को ही टी मान लेते हैं, x प्लस 2 अंडर रूट सहित मानेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से आप इसका वर्गमूल हटाने के लिए वर्क करेंगे तो ये x प्लस 2 बराबर हो जाएगा इधर टी स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये हो जाता है टी स्क्वायर और इधर आकर माइनस का 2। अब इसका एक बार अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t और dt और 2 का हो जाता है 0। अब आती है लिमिट चेंज करने की बारी, तो लिमिट चेंज करेंगे आप। लिमिट चेंज करने के लिए x के मान रखेंगे, x का मान है पहले 0, तो जब x का मान 0 होगा तो t का मान आप यहाँ से क्या लाएंगे निकाल कर, यहाँ से देख लीजिए ये यहाँ पर 0 रखेंगे x के स्थान पर तो t का मान क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। तो ये लिमिट हो जाएगी हमारी अंडर रूट 2। अब रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट है हमारी 2, तो यहाँ पर हमें रखना है x के स्थान पर 2, और जब x के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो लोअर लिमिट अंडर रूट 2, अपर लिमिट 2 हो जाएगी। इस प्रकार से सवाल हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 से 2 हो जाएगी लिमिट, और यहाँ पर x है, x के स्थान पर आपको रखना है ये x के स्थान पर रखना है टी स्क्वायर माइनस 2, और ये अंडर रूट x है, x प्लस 2 है तो अंडर रूट x प्लस 2 के स्थान पर हम पहले ही t मान चुके हैं, और dt के स्थान पर आ जाएगा हमारा जो ये dx है, dx के स्थान पर आ जाएगा 2t और dt। इस प्रकार से इतना बड़ा हमारा ये सवाल हो जाता है। अब इसे आगे हल करते हैं तो ये होता है लिमिट 2 अंडर रूट 2 to 2, और यहाँ पर हमें ये 2 को बाहर ले लेना है और ये t और t हो जाता है टी स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर t की t में मल्टीप्लाई टी स्क्वायर हो जाएगी, इस 2 को हमने यहाँ पर ले लिया है, और dt। अब इस टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे आप तो ये हो जाता है टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करने के बाद t की पावर 4 और माइनस 2 और t स्क्वायर। अब सीधा सीधा इसका t के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे। जब इसका समाकलन करते हैं तो 2 यहाँ पर सेम रहता है बाहर। अब इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 5/5 हो जाता है, और इसका समाकलन करेंगे तो 2 और t की पावर 3/3 हो जाता है। लिमिट अंडर रूट 2 से 2 हो जाएगी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखकर इसका मान निकाल लेते हैं। 2 का 2, जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये 2 की घात 5/2/5 हो जाता है, 2 की घात 5/5, और ये हो जाता है 2/3 ये है ही, और ये 2 की घात 3 हो जाता है। ये हुई हमारी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो लोअर लिमिट है हमारा अंडर रूट 2, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट 2 का जो अंडर रूट 2 है हमारा इसका पावर 5 रहेगा, और यहाँ पर अपॉन 5 रहेगा, फिर माइनस 2/3 ये सेम रहेगा, और t के स्थान पर ये अंडर रूट 2 की पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी दोनों लिमिट कंप्लीट हो जाती हैं। और ये 2 यहाँ पर सेम चलता रहेगा बाहर। ये 2 की पावर 5 होता है 32/5, माइनस ये 2 की पावर हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि 3 ये है 1 ये है, ये हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16/3, माइनस ये हो जाता है अंडर रूट 2 की पावर 5 है, तो अंडर रूट 2 की पावर 5 को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 5 की पावर 2 32 हो जाता है अंदर अंदर, और 32 का वर्गमूल क्या होता है 4 वर्गमूल और 2, क्योंकि 32 जो होगा हमारा इस प्रकार से अंडर रूट में उसे लिख देंगे हम 16 गुणा 2, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और 2 अंडर रूट के अंदर ऐसे ही रह जाता है। अपॉन 5 सेम रहेगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 है, और ये हमारा 2 की घात 3 हो जाता है 8 अंदर अंदर, और 8 का वर्गमूल होता है 2 वर्गमूल 2, तो 2 हमारा ये है, इसलिए 4 वर्गमूल 2 ये हो जाता है, और अपॉन 3। अब आप इसे पूरे का लैसे लेकर एक जगह ही और हल कर लीजिए। लैसे आ जाता है यहाँ पर सबका 5 तिया 15, सभी का 15 ही लैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम हम 15 ले लेते हैं सभी का। अब आप यहाँ पर 5 से काटेंगे 3 बार कटता है, हमने एलसीएम ये लेकर 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, तो 32 तिया आ जाता है यहाँ पर 96। फिर माइनस यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 5 बार कटता है, 16 पंजे हो जाता है हमारा 80, माइनस फिर 5 से काट कर 3 बार कटेगा तो 4 तिया 12 वर्गमूल 2, फिर प्लस और 3 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 चौक 20 वर्गमूल 2। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, और ये 2 जो होगा वो यहाँ पर रह जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये दोनों घटाने पड़ेंगे आपको,
इन दोनों को आप घटाते हैं, 96 में से 80 जाता है तो 16 बचता है, माइनस यहाँ पर 20 में से 12 घटता है तो यहाँ पर कितना बचता है, प्लस का हमारा 8 और वर्गमूल 2 बटे में 15 रहेगा। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 8 अंदर से, जब 8 कॉमन लेंगे तो ये 8 और 2 बाहर है पहले से ही, अंदर से 8 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 बचता है, 8 दूनी 16 और प्लस का ये वर्गमूल 2 बचता है और अपॉन 15, तो ये बाहर हो जाता है 8 दूनी 16 बटा 15 और वर्गमूल के ब्रैकेट के अंदर बच जाता है 2 प्लस √2। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 4 को कंप्लीट कर पाएंगे। सवाल नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट समाकलन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर यदि हम cos को t मानते हैं तो cos का आ जाता है माइनस साइन, माइनस को हम बाहर ले लेंगे इसलिए हमें cos को t मानना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट cos x इज इक्वल टू t। अब यहाँ से cos का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन x और dx इज इक्वल टू हो जाता है dt। यहाँ से हमारे पास माइनस नहीं दिया है, आप चाहो तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर डबल माइनस लगाकर इसे इस प्रकार से दर्शा सकते हो। तो माइनस साइन x dx के स्थान पर dt आ जाता है और ये माइनस बाहर लगा रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर लिमिट चेंज करनी होगी। लिमिट चेंज करेंगे तो जब x बराबर क्या है हमारी लिमिट 0, जब x बराबर लिमिट 0 है तो आपकी t बराबर क्या निकल कर आ जाएगी, लिमिट यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट 1 हो जाएगी। अपर लिमिट है हमारी π/2 इस प्रकार से, तो t का मान निकालेंगे आप यहाँ पर रखकर π/2 रखेंगे, जब यहाँ पर π/2 रखेंगे तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो हम लिमिट भी निकाल चुके हैं। अब सवाल हो जाता है हमारा माइनस, अब ये माइनस साइन x dx के स्थान पर तो आ जाता है dt और ये बचता है 1/1 प्लस t स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos को हमने मान लिया है t, इसलिए इतना ही बच जाता है और लिमिट हमारी बचती है 1 से 0 ये वाली। इसका सीधे सीधे समाकलन कर देते हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स x का है तो माइनस को हम बाहर ही रखते हैं और ये हो जाता है tan इनवर्स x और लिमिट है हमारी 1 से 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से इसकी लिमिट कंप्लीट कर देंगे। माइनस अपर लिमिट हमारी tan 0 और माइनस tan इनवर्स 0 और माइनस tan इनवर्स 1। यहाँ से tan 0 का मान 0 हो जाता है और tan इनवर्स 1 किसका मान है, π/4 का। जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ से π/4 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।